Hello बच्चों, let's read the question. The question says at the highest point on the trajectory of a projectile, its option A potential energy is minimum, option B kinetic energy is maximum, option C total energy is maximum and kinetic energy is minimum. ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या पूछा है कि अगर प्रोजेक्टाइल मोशन है तो ट्रेजेक्ट्री के हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर कौन सी एनर्जी मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी. सबसे पहले हम प्रोजेक्टाइल मोशन ड्रॉ कर लेते हैं. तो मान लेते हैं कि हम किसी पार्टिकल को u इनिशियल वेलोसिटी से, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, u हो गई. इसका हॉरिजॉन्टल के साथ में एंगल कितना है, थीटा है. तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे वेलोसिटी के. एक कंपोनेंट हमारा क्या हो जाएगा, u कोस थीटा, u कोस थीटा. और यहाँ पे हमारे पास में ये जो कंपोनेंट हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, y डायरेक्शन के अंदर ये हो जाएगा हमारा u साइन थीटा. अब देखो यहाँ पे ये हमारा मान लेते हैं कि ये मैक्सिमम हाइट है. मैक्सिमम हाइट ये हमारी क्या हो गई, h हो गई. तो इस पॉइंट को हम क्या दे देते हैं, a पॉइंट नाम दे देते हैं. तो a पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम हाइट के ऊपर कौन सी चीज अधिक मैक्सिमम होगी ये हमें बताना है. इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, की कंसेप्ट लिखेंगे. हमारा क्या हो जाएगा, की कंसेप्ट. अब की कंसेप्ट के अंदर हम क्या करेंगे कि टोटल एनर्जी और इन सभी का हम क्या लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे. सबसे पहले हम टोटल एनर्जी का अगर हम फॉर्मूला लिखें तो टोटल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी भी कहते हैं और इसकी वैल्यू हमारे पास में कितनी होती है, mg h प्लस हाफ mv². ठीक है बच्चों. तो यहाँ पे जब प्रोजेक्टाइल मोशन होगा तब हमारे पास में दो तरह की क्या होगी, एनर्जी होगी. एक तो पोटेंशियल एनर्जी और एक काइनेटिक एनर्जी. तो अगर हम पोटेंशियल एनर्जी लिखें तो पोटेंशियल एनर्जी को हम किससे लिखेंगे, P से. तो पोटेंशियल एनर्जी हमारी कितनी हो जाएगी, तो ये इक्वल होगी हमारी mgh के इक्वल. और अगर हम तीसरा फॉर्मूला देखें काइनेटिक एनर्जी का, तो काइनेटिक एनर्जी का जो हमारा फॉर्मूला होगा k इज इक्वल्स टू, तो k इज इक्वल्स टू हमारे पास में क्या हो जाएगा, हाफ mv². अब देखो ए पॉइंट हमारा क्या है, मैक्सिमम हाइट के ऊपर है. तो उस कंडीशन के अंदर हाइट हमारी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 8 ए. तो ए पॉइंट के ऊपर अगर हम देखें तो इस कंडीशन के अंदर ए पॉइंट के ऊपर, अब अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ mv². तो ए पॉइंट के ऊपर क्या होगा कि जो वर्टिकल कंपोनेंट है वेलोसिटी का, यहाँ पे जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये हो जाएगा हमारा vy और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो हमारा क्या हो जाएगा, vx. तो vy की वैल्यू हमारे पास में यहाँ पे क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी. तो रिजल्टेंट हमारा पास में क्या बचेगा, केवल और केवल vx बचेगा. और vx हमारा किसके इक्वल होगा, u cos थीटा के इक्वल होगा. क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर जो वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो चेंज नहीं होता. तो इस कंडीशन के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी वो हमारी कितनी हो जाएगी, हाफ m. v क्या है हमारा, जो रिजल्टेंट कंपोनेंट है वो केवल u cos थीटा के कारण है. यहां से हमारे पास में क्या आ जाएगा, u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा. तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी. क्योंकि जो हर एक पॉइंट के बाकी हर एक पॉइंट के ऊपर क्या होगा कि अगर यहाँ पे अगर हम वेलोसिटी का कंपोनेंट देखें तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारे पास में वेलोसिटी का वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर भी कंपोनेंट होगा और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर भी जो कंपोनेंट है वो हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. तो रिजल्टेंट कंपोनेंट होगा वो क्या होगा कि हायर होगा हर एक पॉइंट के ऊपर इस पॉइंट के कंपैरिजन में. यहाँ पे ये वाली जो वैल्यू हो जाएगी उसको हम क्या बोल देंगे कि ये वाली जो वैल्यू है वो हमारी क्या है, मिनिमम है. और पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी हमारी कितनी होगी, तो m मल्टीप्लाइड बाई g मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल H. यहाँ पे हाइट कितनी है, कैपिटल H. तो ये वाली जो वैल्यू होगी हमारे पास में पोटेंशियल एनर्जी की वो वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी. और जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होगी वो हमारे पास में क्या होगी, मिनिमम वैल्यू होगी. तो यहाँ पे पहले ऑप्शन के अंदर क्या दे रखा, पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम. तो ये तो क्या होती है, मैक्सिमम. ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो गया. काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होती है तो ये इनकरेक्ट हो गया. टोटल एनर्जी इज मैक्सिमम, टोटल एनर्जी हमारी क्या रहेगी पूरे पाथ के दौरान, ये क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी. यानी इसकी वैल्यू क्या होगी, चेंज नहीं होगी. तो ये वैल्यू कांस्टेंट रहेगी तो ये वैल्यू मैक्सिमम नहीं हो सकती. ऑप्शन सी इनकरेक्ट है. काइनेटिक एनर्जी इज मिनिमम, ये ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.